और ये सोच के इस ईमान के साथ मैं खुदा को नहीं देख रहा, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा, मेरा अल्लाह देख रहा। ये कहिए एक एक गुनाह को याद कर आंसू गिरा, एक एक गुनाह को याद कर, खुदा की कसम आंसू गिरेगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि दुनिया का कोई इंसान देख नहीं रहा है, मेरा परवरदिगार देख रहा है। और फरिश्ते मचल जाते हैं, ऐ फरिश्तों देखो मेरा बंदा कैसी मोहब्बत करता है, मुझसे कितना डरता है, देखो आंसू गिर रहा है, ये किसी और के लिए नहीं मेरे डर से गिरा रहा है, नदामत के आंसू गिरा रहा है। फिर क्या मकाम होता है, आंसू गिरता रहता है, मर्तबा बढ़ता रहता है। ऐसी एक एक गुनाहों को याद, लेकिन हम लोग क्या रोएंगे, कसम खुदा की मेरे भाइयों, हम लोग पत्थर से भी पत्थर हो गए। चोट लगती है तो आंसू गिरता, किसी का इंतकाल हो तो आंसू गिरता। हम लोग तो चूंकि मैं वर्ड का भी मैं इस्तेमाल नहीं किया, अपने बड़ों से जरा ठीक ठाक कर लूंगा तब, वरना हम लोग कैसे मुसलमान, घर गिर गया आंसू गिरा, सैलाब आ गया घर बह गया, चोट लगी आंसू गिरा। क्या है कोई मुसलमान जिसकी नमाज कज़ा हो गई हो तो आंसू गिरा है? कोई मुसलमान गांव में इलाके में जिसकी नमाज कज़ा हो तो आंसू गिराए? नहीं, क्यों? इसलिए इसका कल्ब अभी ओके नहीं, इसके नियत, इसके इरादे, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ज़बान से तो इकरार किया, काश के दिल से नमाज को समझता। हम लोग ये मुसलमान एक नमाज तो एक हफ्ते भर की नमाज, शनीचर से लेके जुमा तक जान पूछ के कोई हिसाब, कसम खुदा की सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला सिर्फ नमाज कज़ा हो रही है तो आंसू गिर रहा। जरा अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह, जरा पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। नमाज कज़ा हो रही है तो आंसू गिर रहा है, एक वो भी वजह क्या है? हम लोग कहाँ और हम लोग क्या रोएंगे मेरे भाइयों, कसम खुदा की अब कुछ नहीं है, टाइम नहीं बचा है। देखते हैं अक्सर नौजवान हार्ट अटैक कौन चला जाए, किस चीज का इंतजार, बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए, जो वक्त मिला है अल्लाह की बारगाह में झुक जाइए और डरिए तो अल्लाह से, डरिए सिर्फ अल्लाह से। किससे? मुंह खोल के किससे डरो? सिर्फ अल्लाह से, और मोहब्बत करो अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत। क्यों? नबी का नहीं, वो किसी का नहीं, हमारा नहीं, खल्लास। हम उसी से प्यार करें जो नबी वाला। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात बोलने की बात आई है, इंशाअल्लाह फिर कभी आबो दाना हुआ आपने याद फरमाया, मैं आऊंगा तो बता दूंगा। इतना सुना क्या कहने, आदम अलैहिस्सलाम कितने दिन रोए थे मालूम है? 300 साल। उनकी उम्र शरीफ कितनी थी? 1000 साल। 300 साल तक रोते रहे। हाय मुसलमान, तमाम पैगंबरों ने आंसू जो बहाया, तमाम रसूल बारगाह में रोते रहे, गिड़गिड़ाते। लेकिन जब मेरे नबी के रोने की बात आई, ये जगह थी जोर से सुभान अल्लाह कहने। आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है, सोच रहे हम सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मौलवी साहब का पावर बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कसम खुदा की मरने के बाद एक इनाम मिलेगा, मचल जाइए। जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। मेरे नबी के रोने का जो आलम है, मेरे नबी ने सुना था कि हजरत जिब्रील अमीन ने 3000 साल तक जहन्नम 3000 साल तक जहन्नम की आग को गर्म किया खुदा से। सिर्फ नबी ने सुना, नबी रोने सैयदुल मासूमीन है, वो रहे जन्नत के मालिक है, हौज़े कौसर के मालिक है, वजह तखलीक़ कायनात है। गुनहगार को कुछ एहसास नहीं, हम जैसे जफाकारों को कोई एहसास नहीं। नबी रोने लगे। कैसे रो रहे थे? नबी के रोने का अंदाज क्या था? सुनिए
अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे पहले पैदा किया अपने महबूब के नूर को पैदा। जरा अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और दोस्तों अपने नबी को महबूब को भेजा तो आखिर में भेजा, और उस महबूब की उम्र शरीफ सिर्फ 63 साल, लेकिन 63 साल में नबी ने वो इस्लाम को फरोग बख्शा। पूरी कायनात में जहां तक सूरज की रोशनी जाती है नबी के कलमा पढ़ने वाले पाए जाते। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो नबी जो रास्ते चले तो पत्थर सलाम पढ़े। आप लोग को मालूम है दूसरी जगह हज़रत मौला अली रिवायत करते हैं नबी जिधर से गुजरते थे तो पत्थर कहता था अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। पत्थर भी पहचान वो नबी जिस नबी की शान ये है मोहम्मद न होते तो कुछ भी न हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रो रहे हैं नबियों के सरदार रो रहे, रसूलों के ताजदार, अर्श का मेहमान रो रहा है। कैसे रो रहे हैं दोस्तों? एक मर्द कलंदर जिनका फतवा लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब, जिनके इल्म का कोई जवाब नहीं, ढूंढते रह जाओ। मैं तो कहता हूं मुझसे मत पूछो कि इमाम मोहम्मद रज़ा कौन है, किसी खतीब से मत पूछो। आप पढ़े लिखे हैं तो किताबों से पूछो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मत पूछो मुझसे। अदावत का चश्मा हटा के किताबें पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अक्ल आपकी दम तोड़ देगी ये कहते हुए कि जब इंडिया में ऐसा आलिम पैदा हुआ है इमाम मोहम्मद रज़ा, तो हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा के इल्म का आलम क्या होगा। मंजर कशी किया, नबी कैसे रो फ्री में नहीं बताऊं। जरा और जोर से बोल लीजिए, आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने का नहीं। ये तो हमको मालूम ही नहीं है कि कब जाएंगे। आप लोग को मालूम है या सुनो मालूम है? वाह रे वाह, हम लोग की औकात क्या है कि अपने बारे में नहीं मालूम है हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे। और वो मेरा नबी है, वो मेरा आका है, मदनी ताजदार, जिनको सब पता है। मैदान बद्र में नबी ने जंग से पहले बता दिया था अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा। अल्लाह ने महबूब को इतना नवाजा, वो महबूब है शान वाला जिसके बारे में मेरे आका ने कहा सबसे औला वो आला। यार एक आवाज में कह दो सबसे औला वो आला। हमारा पिंडाल फट जाए तो फट जाए, आवाज लहरा के सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला। अब वो नबी रो रहे हैं, सिर्फ सुना है कि अल्लाह ने जहन्नम की आग को 3000 साल तक गर्म फरमाया। रोने लगे, कैसे रोए उसकी मंजर कशी मेरे इमाम ने किया। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द हो, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी, रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, औलाद के लिए रोना छोड़ दीजिए, मकान के लिए रोना छोड़ दीजिए, अपने किए हुए गुनाहों पे नादिम होकर के अल्लाह के खौफ से